मेजॉरिटी ऑफ लोग हमारे देश में जिम ये सोच के ज्वाइन करते हैं कि उनकी एटलीस्ट पेट की चर्बी चली जाए। एंड इवन मी, मेरा पेट बहुत बढ़ गया था, तो बस यही सोच के मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था। और इंस्टाग्राम में जो मैं Q&A करते रहता हूँ हर हफ्ते, हर 2-3 दिन में, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा सवाल इसी से रिलेटेड पूछते हैं कि भाई मेरे साइड में बहुत चर्बी आ गई है, एक बड़ी सी बियर बेली बाहर पॉप हो रही है, मैं अपने पेट की चर्बी कम करूँ तो करूँ कैसे। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि जो बेली फैट होता है वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, आपको बहुत अगली दिखाता है, एंड एट द सेम टाइम आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर देता है। लेकिन यू डोंट हैव टू वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, मेरा नाम है कपिल और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीकों में सिंप्लीफाई करके बताने वाला हूं कि अगर आपका मेन गोल है बेली फैट लूज करना, तो कुछ ही हफ्तों में आप इस प्रोसीजर को फॉलो करके अपने बेली फैट में चेंजेस देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर इस चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब बटन दबाइए एंड ज्वाइन अ फैमिली। इंस्टाग्राम पे जाके भाई को फॉलो करिए, सपोर्ट करिए, वहाँ मैं छोटे मोटे कंटेंट डालते रहता हूँ। एंड ऑल्सो अगर आपको मेरे लाइफ में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉलो माई अदर चैनल, जहाँ पे मैं व्लॉग्स डालते रहता हूँ। ट्राई करता हूँ अपने वीडियोस के एंटरटेनिंग बनाने का। तो सारी चीज़ों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यू गाइस कैन गो चेक इट आउट। तो मैंने बहुत सारे फिटनेस यूट्यूबर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जो काफ़ी सारे लोगों को मिसगाइड करते हैं। कहते हैं कि आपको अगर आपकी पेट की चर्बी हटाना है, साइड फैट हटाना है, तो आप डंबल पकड़िए, में कुछ इस तरीके से बेंड करिए, क्रंचेस लगाइए, वुड चॉपर करिए, तो आपका पेट कम हो जाएगा। एंड दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। ट्रस्ट मी गाइस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज से आपको कोई फायदा नहीं है। ये एक्सरसाइज से आपके एब्डोमिनल मसल ट्रेन होंगे, ना कि उसके ऊपर से फैट गायब होगा। तो एक बात आप हमेशा दिमाग में रख लीजिए कि जो स्पॉट रिडक्शन होता है वो एक मिथ है। यानी कि अगर आपको अपने शरीर से किसी एक जगह से फैट हटाना है तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आई नो इट्स अ हार्ड ट्रुथ, लेकिन आपको ये फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको अपना पेट कम करना है या साइड लव हैंडल्स कम करने हैं तो आपको अपने ओवरऑल बॉडी फैट को कम करना पड़ेगा। अब ये बात सुन के आप अपने आप को डिमोटिवेट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि फैट लॉस करना, बेली फैट लॉस करना बहुत ही इजी है जब आप उससे कंपेयर करेंगे मसल बिल्डिंग से। ओनली एंड ओनली तरीका है जिससे आप अपने बेली फैट, अपने साइड फैट को बर्न कर सकते हैं, वो तरीका है कि जब आप अपनी बॉडी को एक कैलोरी डेफिसिट स्टेट में रखेंगे। तो जब आपकी बॉडी खाने से जितनी एनर्जी ले रही है, जितनी कैलोरीज ले रही है, उससे ज्यादा वो अगर एक दिन में बर्न कर लेती है, तब आपका बॉडी एक कैलोरी डेफिसिट स्टेट में आता है। बचपन से आप सभी को ये बात पता होगी कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी एक फॉर्म में रहती है और वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप खाना लिए हैं, खाना में क्या है? कैलोरीज। कैलोरीज क्या है? एनर्जी। अगर वो एनर्जी आप लेंगे और अपने बॉडी में डालेंगे, और वो एनर्जी को अगर आपकी बॉडी बर्न नहीं करेगी, तो वो गायब तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो वो एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और वो फॉर्म होगा आपका बॉडी फैट। मतलब कि जब आप ढेर सारा एनर्जी खाएंगे, जितनी आपकी बॉडी को जरूरत भी नहीं है, और आप उतनी बर्न नहीं कर पाएंगे, तो वो एनर्जी बन जाएगी बॉडी फैट। तो इस स्टेट को हम कहते हैं कैलोरी सरप्लस स्टेट। तो अगर आपको बेली फैट लूज करना है, साइड फैट लूज करना है, चेस्ट फैट लूज करना है, तो आपको ट्राई करना है कि कभी भी आप एक कैलोरी सरप्लस स्टेट में ना जाएं, हमेशा आप एक कैलोरी डेफिसिट स्टेट में रहें। नाउ अगर आपको एक कैलोरी डेफिसिट स्टेट मेंटेन करना है अपने बॉडी के लिए, तो सिर्फ उसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका, जो कि एक बहुत हेल्दी तरीका है और सभी को अपनी लाइफ में ये चीज करनी चाहिए, आप अपने डेली लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी एक्टिविटी इन्वॉल्व करें जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, जिससे ब्लड आपके बॉडी में थ्रू आउट अच्छे से पंप हो, जिससे आपका पसीना निकलना चालू हो। दैट इज कार्डियो। अगर आप कार्डियो करेंगे तो आप बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे। एंड ज्यादा से ज्यादा कैलोरी बर्न करना मतलब एक कैलोरी डेफिसिट स्टेट में रहना। कार्डियो अपने लाइफस्टाइल में डेली इंक्लूड करने से आपको जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ रहता है वो काफी इंप्रूव हो जाता है, आपकी इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाती है, आपके अंदर जितनी भी कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड या बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाते हैं। ऑन अ होल आपकी बॉडी बहुत ही अच्छे से काम करने लगती है, एंड फ्यूचर में जितनी भी बीमारी होगी आपको पेट से रिलेटेड, वो सारी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में जिससे आप एक कैलोरी डेफिसिट स्टेट मेंटेन कर सकते हैं, और वो दूसरा तरीका है कि
आपको क्लीन खाना खाना चालू करना पड़ेगा। तो जब मैं कह रहा हूं आपको क्लीन खाना खाना चालू करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि आपको कैलोरी डेंस फूड अवॉइड करना है एंड न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड ज़्यादा अपने डाइट में बढ़ाना है। व्हेन आई से कैलोरी डेंस फूड, उसका मतलब है मीठा और तला। ये दो ऐसी चीज है जिसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको ढेर सारी एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ आप ले लीजिए छोटा सा पेस्ट्रीज एंड एक तरफ आप ले लीजिए चिकन सैलेड। अब आप देखेंगे छोटी सी पेस्ट्री में आपको ढेर सारी कैलोरी आएंगी। लेट्स से अगर आप इस छोटी सी पेस्ट्री में 250 कैलोरीज है तो उतने ही कैलोरीज आपकी इस चिकन सैलेड में है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये पेस्ट्री बहुत छोटा सा है और इसमें ढेर सारी एनर्जी है। तो आप अगर इसे एक पीस खाएंगे तो ना ही आपका इससे पेट भरेगा, ना ही इससे आपका मन भरेगा। तो आप एक तो खाएंगे नहीं, आप ढेर सारा खाना चालू कर देंगे। बट एट द सेम टाइम यहाँ चिकन सैलेड है और ये ढेर सारे अमाउंट में है विद द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज। तो जब आप ये कंज्यूम करेंगे जो कि काफ़ी न्यूट्रिएंट डेंस है, तो आपके बॉडी को जो भी रिक्वायर्ड है सारी न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम ज़्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से आपका पेट भी भर जाएगा। पेट भर जाएगा, आपको बार बार क्रेविंग होगी नहीं, आप ओवर ईट भी नहीं करेंगे। नाउ मुझे मालूम है कि बहुत सारों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि हम क्या खाएं, कितना अमाउंट में खाएं कि हमारा वेट कम हो या फिर वेट बढ़े। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, मैंने एक कैलोरी कैलकुलेटर डाल दिया है। वहाँ जाके आप अपना हाइट, वेट, आपकी एक्टिविटी लेवल, ये सारी चीज़ें डाल के आप अपना मेंटेनेंस कैलोरी ढूंढ सकते हैं। नाउ मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है कि इतने कैलोरीज आप खाने से लें जिससे आपका वेट ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। लेकिन आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कैलोरी कैलकुलेटर्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी फॉर्म ऑफ काउंटिंग कैलोरी होती है वो एक्यूरेट नहीं रहती है। 200-300 कैलोरी की एरर तो आपको ज़रूरी होगी। लेकिन अगर आप सीरियस है अपने बेली फैट को निकालने में तो आपको मैं एक और आसान तरीका दे सकता हूँ। एक्यूरेसी के साथ अपना मेंटेनेंस कैलोरी ढूंढना है तो आपको कुछ दिन घर का खाना ही खाना है, बाहर का जो भी आप खाते हो उसे बंद करना है। व्हेन आई से घर का खाना मतलब क्लीन खाना, आपको तला और मीठा भी अवॉइड करना पड़ेगा। ये दोनों चीज करने के बाद आपको डेली 10 दिन के लिए सिमिलर अमाउंट में खाना खाना है। व्हेन आई से सिमिलर अमाउंट मतलब सेम अमाउंट ऑफ राइस, सेम अमाउंट ऑफ रोटी आप खाइए, सेम अमाउंट ऑफ सब्जी दाल जो भी आप खाते हैं, 10 दिन रेगुलरली सेम टाइप का खाना खाइए एंड हर 10 के 10 दिन आप अपना वेट ट्रैक करिए। तो वो 10 दिन में अगर आपका वेट फ्लक्चुएट नहीं होता, ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, तो समझ जाइए कि वो जो खाना आप डेली बेसिस पे 10 दिन से खा रहे हैं वो खाना आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है। तो अगर आपको बेली फैट लूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। आपको कोई एक कार्ब सोर्स थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। कार्ब सोर्स यानी कि थोड़ा सा राइस या थोड़ी सी रोटी या फिर थोड़ी सी दाल, तो भी आपको थोड़ा कम पसंद है, आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे आप अपने लाइफस्टाइल में कार्डियो और एक कैलोरी डेफिसिट अप्लाई कर देंगे तो कुछ हफ्तों तक आपका फैट लॉस होगा एंड कुछ हफ्तों के बाद आपका फैट लॉस होना बंद हो जाएगा। तो उस टाइम के बाद आपके पास फिर दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप थोड़ा खाना कम करिए, कार्ब सोर्स कम करिए, या तो आप अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए। तो दोनों में से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि पहले आप अपनी एक्टिविटी लेवल को और थोड़ा बढ़ाएं, इससे पहले आप खाना कट डाउन करें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा कम खाएं या फिर अपने आप को बहुत स्टार्व करें जिसकी वजह से आपको दिन भर एनर्जी फील ना हो, आप बहुत पावरलेस फील करेंगे। तो हमेशा पहले एक्टिविटी लेवल बढ़ाएं, उसके बाद खाना कट करने का सोचें। एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी आप अपने कैलोरीज को ड्रास्टिकली मतलब बहुत जल्दी ड्रॉप ना करें। मान लीजिए अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500 और आपको बहुत जल्दी फैट लॉस करना है तो आपने डायरेक्ट 2500 से 1500 कैलोरीज खाना चालू कर दी, तो आपने एक बहुत बड़ा डेफिसिट क्रिएट कर लिया है जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। यानी कि जब आप बहुत कम कैलोरीज भी खाएंगे तो आप अपना फैट लॉस में बहुत स्लोली प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो बहुत स्मार्ट है, वो सर्वाइवल के लिए बनी हुई है। उसे पता चल जाता है कि जब आप अपनी बॉडी को स्टार्व करते हैं तो उसे मालूम है कि उसे कम से कम एनर्जी खर्च करनी है। तो हमेशा कैलोरीज को स्लोली धीरे धीरे ड्रॉप करें और अपनी एक्टिविटी लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा तरीका है जिससे आप बेली फैट कम कर सकते हैं कुछ ही हफ्तों में। और एक रफ आइडिया दे देता हूं मैं, ऐसा कहते हैं कि अगर आप 3500 कैलोरी डेफिसिट अगर अटेंड कर पाएं तो आपका अराउंड 1 पाउंड ऑफ फैट कम हो जाएगा, यानी कि 0.45 kg
फैट आप लूज कर जाएंगे। जाते जाते आखिरी टिप मैं आप सभी को देना चाहता हूं कि अगर आप वेट ट्रेनिंग अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं तो प्लीज़ वो करिए, क्योंकि अगर आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपका मस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, आपका ओवरऑल बॉडी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, आपकी बोन डेंसिटी बढ़ जाएगी और आप और भी अच्छा दिखना चालू कर देंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप अपना मसल मास बढ़ा लेंगे तो आपका आरएमआर बढ़ जाएगा, दैट इज रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। यानी कि अगर आप सो भी रहे हैं और आपका मसल मास ज़्यादा है, बॉडी फैट कम है, जो कि वेट लिफ्टिंग से होगा, तो आप सोते सोते भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे। सो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन। सो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो से मदद मिली और मैं काफ़ी इजी वे में आपको समझा पाया कि आपका जो तोंद है, आपका जो बेली फैट है जो आपको परेशान कर रहा है, वो जल्दी से जल्दी कुछ ही हफ्तों में आप कैसे कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए एंड शेयर करें अपने ऐसे फ्रेंड के साथ जिसका एक बड़ा सा तोंद है, जिसे पिज़्ज़ा बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बहुत सरप्लस डेली क्रिएट कर रहा है, तो उसे बताइए कि भाई ऐसा नहीं करना है, ये वीडियो सेंड करिए। मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप ग्राइंडिंग, पीस।